नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडियन रेलवे सॉरी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको हम लोग इरिडा नाम से जानते हैं। देखिए इरिडा जब लिस्टिंग हुआ था तब एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला और उसके बाद इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न्स भी जनरेट करके दिया। अगर मैं टोटल ओवरऑल और इसका चार्ट पैटर्न्स देखूँ तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखूँ तो 62 से लेकर कंपनी जर्नी किया था करीबन 270 तक 280 तक, और उसके बाद करेक्शन होकर आज 170 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी कंपनी पॉजिटिव में है जहां से लिस्टिंग हुआ था। तो जो करेक्शन हुआ, इस करेक्शन का फायदा मुझे देखने को मिला, मतलब नया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला है, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले जो चीज मैं देखता हूँ वो है कंपनी का फाइनेंशियल और उसके बाद टेक्निकल। तो यहाँ पे टेक्निकल भी बहुत शानदार एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, जो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी के अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो देखा जाए तो सस्ता ही है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है। क्योंकि कंपनी के अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ, लास्ट मतलब 5 ईयर्स में कंपनी का पी रेशियो चला गया था 54 के आसपास, और वहाँ से करेक्शन होकर आज 26 के 24 27 के आसपास चल रहा है, जो कंपनी के खुद के एवरेज से भी कम है। मतलब ये अच्छी बात है, खुद के एवरेज से कम है। मतलब कंपनी सस्ते में चल रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी 6% का कर्जा लेकर रखा है। देखिए इरिडा एक फाइनेंस कंपनी है, मतलब जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी है उसको फाइनेंस करने के लिए यही कंपनी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो जो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का 6% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, तो मेरे हिसाब से वो डेप्थ ऑफ इक्विटी तो ज़्यादा रहेगा, वो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बेसिस में ही कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्टली रिजल्ट जनरेट किया। तो यही मुझे चाहिए था, क्योंकि कंपनी इतने दिनों में कंटिन्यूसली जो रेवेन्यूज को ग्रोथ किया, करीबन 1000 करोड़ से 1300 करोड़, अभी 1900 करोड़, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। और वह उसके बाद एक्सपेंस मिटाया, एक्सपेंस मिटाने के बाद बाकी खर्चा मिटाने के बाद इंटरेस्ट देने के बाद तो कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया वो करीबन 500 करोड़, तो जो इस आज तक की सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अभी चलो एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्या वो भी ठीक ठाक है। जैसे एनपीए, जब पहले 2% के आसपास हुआ करता था, अभी 1.50% के आसपास हुआ। तो अभी इस बार करेंटली कितना एनपीए है, चलो वो भी एक बार देख लेता हूँ। एक बार मैं रिजल्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक फाइनेंस कंपनी है, इसमें एनपीए देखना बहुत ज़रूरी है। डेटा अगर अवेलेबल हो तो मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, एनपीए का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका डेटा बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो छोड़िए कोई बात नहीं। तो कंपनी का पिछली बार का मैं एनपीए आपको दिखा देता हूँ। तो पिछली बार का एनपीए था 1.50, मतलब मार्केट में जो उधारी वो दे रहा है तो उनमें से 100% में मतलब 1.5% वो पैसा उठा नहीं पा रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि जितना कम पैसा मार्केट में पड़े रहेंगे उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, सेल्स भी अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है। देखिए कंपनी इतना शानदार है कि कंपनी एक भी साल एक भी क्वार्टर्स में सेल्स को कम नहीं किया, और प्रॉफिट भी सेम टू सेम। कोई भी साल ऐसा नहीं गया कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, कंपनी का मार्जिन कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के साथ ही साथ जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से देखो तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी के ऊपर टोटल बैलेंस शीट के हिसाब से आप देख सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी जो है उस हिसाब से अगर मैं एसेट को देखूँ तो कंपनी के एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले लास्ट 2 से 3 ईयर्स में। और कंपनी की जो कर्जा है उस कर्जे के बेसिस में कंपनी के रिजर्व जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के पास सबसे होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक के पास है, मगर एफएस के पास जो होल्डिंग्स पहले था उसी के पास आसपास अभी भी होल्डिंग्स है, मतलब वो माल नहीं बेचा। तो
मन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा, अगर कंपनी अच्छा है तो इंस्टीट्यूशन क्यों है नहीं? क्योंकि देखिए ये सरकारी कंपनी है और कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ, तो उस बेसिस में इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूं, तो जो डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिला वो डेटा मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। मैं इसीलिए स्ट्रांग लगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डेटा यहाँ पे है वो डेटा बहुत स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि मैं अगर डेटा को ध्यान से देखूँ तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर जो चार्ट है वो चार्ट क्या किया, पहले ऊपर गया, उसके बाद धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे लोअर हाई बनता हुआ देखने को मिले। तो मतलब सॉरी लोअर लो देखने को मिल रहा है। तो जब लोअर लो को ब्रेकआउट करेगा तो एक बाउंस बैक करने का चांसेस रहेगा। तो इसी जगह पे मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। वो पैटर्न्स क्या है? ध्यान से देखना। तो ये जो 3 लाइन्स है, ग्रीन वाला लाइन ये है 50 डेज मूविंग एवरेज। मैं एक बार आपको लिख के देता हूँ। जो ग्रीन वाला लाइन है वो है 50 डेज मूविंग एवरेज और जो रेड वाला लाइन है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज और जो ब्लैक वाला लाइन है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। अभी आपको ये देखना है कि जो ग्रीन वाला लाइन है वो रेड को भी ब्रेक डाउन करे और ब्लैक को भी ब्रेक डाउन करे और उसी जगह पे आपको मार्किंग करना है। मतलब यही जगह पे आपको मार्किंग करना है जहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो फाइनली जितने सारे ब्रेकडाउन हुआ उस बेसिस में देखा जाए तो फाइनली कहाँ पे सिचुएशन बने, ब्लैक को ब्रेक डाउन किया कुछ इस तरीके से लेवल्स में। मतलब इस जगह पे कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव डिसीजन बना। अभी डिसीजन के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं इसका टॉप लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल कंपनी का जहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुआ मेरा उस लेवल से अगर टॉप तक देखूँ तो करीबन करीबन 111% का जंप होने का चांसेस है। तो ये तो लंबा जर्नी है, ये शायद कितना टाइम लगेगा वो तो पता नहीं। अगर 2 साल 3 साल भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 111% 3 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मगर इसी के बीच में जिस पैटर्न को यूज करके मैं काम कर रहा हूँ वो है 20% अपटर्न स्ट्रेटेजी। वो क्या है? ध्यान से देखना। कंटिन्यूसली कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे बाइंग की है। मतलब यहाँ पे मैं 2 लाइन मार्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पे रेड ग्रीन वाला लाइन है और ऊपर ग्रीन वाला लाइन यहाँ पे खत्म हुआ। तो जहाँ पे ग्रीन वाला लाइन स्टार्ट हुआ और जहाँ से खत्म हुआ उस पूरे लाइन को मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्किंग किया। अगर मार्किंग किया तो मैंने जो देखा तो ओवरऑल जो डिस्टेंस यहाँ पे तैयार हुआ वो कितना बने, ऑलमोस्ट 20%। तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास रेंज बने। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट कितना बना, ऑलमोस्ट 20% के आसपास बने। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने। तो 20% के आसपास जब भी इस तरीके से कोई रेंज बने तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस रेंज के बेसिस में यहाँ पे काम करता हूँ। काम करता हूँ मतलब क्या है? काम करता हूँ मतलब है यहाँ पे नीचे जब भी आए, नीचे लेवल को जब भी टच करे तो टच कब किया, नीचे लेवल को टच किया इस लेवल में, तो यहाँ से टच हुआ और ऊपर तक जाएगा। मतलब यहाँ से फिर से वो वापस जा रहा है तो इस पीक लेवल को टच करे तो मेरा एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो 20% के आसपास एग्जिट पॉइंट बन सकता है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो कुछ ही दिनों के बाद वो इस हाई लेवल तक टच कर सकते हैं। तो 2 स्ट्रेटेजीज यहाँ पे मुझे देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर पहले भी तो यहाँ पे बने थे, तो यहाँ पे भी तो 20% बना था, तो क्या स्ट्रेटेजीज को भी आप काम कर रहे हैं? स्ट्रेटेजीज में 20% बना नहीं, तो यहाँ पे देखिए 20% बने। 20% किस तरीके से बने, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो ओवरऑल इस लोअर साइड से अपर लेवल तक देखो तो करीबन 32% का जर्नी है। तो क्या मैं इसको ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये 200 डेज जो मूविंग एवरेज है इस लाइन के ऊपर बन रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे अगर कोई स्ट्रेटेजी बने तो मैं यूज करूंगा। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बाई सेल करें। मेरा कहने का मतलब है आप सारे सारी चीज़ों को सीख कर जानकारी लेकर काम करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।